कोविड के टाइम में घर पर एक ऐसी स्टीम मशीन कैसे बनाएं जिसको एक साथ दर्जनों लोग यूज कर सकते हैं। और गाइस बिना सोलर प्लेट के हम फ्री में बिजली कैसे बना सकते हैं। और इन भाई ने क्या ही जुगाड़ लगा दिया कि पीछे बैठे पर्सन को न मास्क की जरूरत पड़ी, ना ही अम्ब्रेला की और ना ही हेलमेट की। तो यारो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस और उनके इंटरेस्टिंग आंसर्स को लेकर आज मैं आ गया हूँ इस जुगाड़ के वीडियो के साथ, जिसमें आप कुछ ऐसे अतरंगे और इनोवेटिव जुगाड़ को देखने वाले हो जो आपको कहीं न कहीं हंसी के साथ साथ बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड भी करने वाला है। रॉकेट लॉन्चर गाइस मिली मध्य प्रदेश के तनवीर से, जिसने अपने क्रिएटिविटी के दम पर कुछ ऐसा जुगाड़ू रॉकेट लॉन्चर बनाया जो क्रैकर्स लवर के लिए किसी सेफ्टी डिवाइस से कम नहीं है। तनवीर ने रिसेंटली एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर बनाया है जो बिना आग जलाए ही रॉकेट को लॉन्च कर सकता है, और वो भी डायरेक्ट आसमान में। तनवीर ने इस अमेजिंग डिवाइस को सिर्फ एक पुराना पाइप, पुरानी 12 वाट की बैटरी, वायर और एक बटन के हेल्प से बनाया है। इस डिवाइस को यूज करने के लिए आपको बस इसमें रॉकेट को डालना है और बटन को ऑन करना है, जिसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो वायर से स्टार्ट हो जाता है। और जब वही वायर की इलेक्ट्रिक एनर्जी रॉकेट के बैक पार्ट से मिलती है तो वहाँ होता है हीट जनरेट, जिसके हेल्प से अल्टीमेटली रॉकेट लॉन्च हो जाता है। मतलब गाइस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इससे बेहतर यूज क्या ही हो सकता है। और फ्रेंड्स ये पहली बार नहीं है जब तनवीर ने कुछ ऐसा इनोवेटिव डिवाइस को बनाया हो। उसने इससे पहले भी रेसिंग कार, गेम डिवाइस, मिक्सर और कॉटन कैंडी मेकर जैसे डिवाइसेस को बनाकर सभी को पूरी तरह से शॉक्ड कर दिया है। लाइफ सेविंग जुगाड़। हाल ही में 6 मई 2021 को कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने जिंदगी में जुगाड़ के इम्पोर्टेंस को समझा दिया। दरअसल ये बात है जालेर राजस्थान की, जहां इसी 6 मई को एक 4 साल का बच्चा 90 फीट के बोरवेल में गिर जाता है। जैसे ही ये बात आसपास के लोगों को पता चलती है वो तुरंत ही एनडीआरएफ की टीम को बुला लेते हैं। पर यारो बोरवेल के इतने गहरे होने की वजह से एनडीआरएफ की टीम भी उस बच्चे को वहां से नहीं निकाल पा रही थी। अब ऐसे सिचुएशन में जहां सभी अपनी हिम्मत हार चुके हैं, एंट्री होती है एक जुगाड़कार माधव राम की। माधव राव तुरंत वहां पर 3 पाइप्स और एक रस्सी को मंगाते हैं, जिसके बाद वो इन 3 पाइप्स और रस्सी को कुछ इस तरह से बांधकर बोरवेल के अंदर डाल देते हैं। अब बोरवेल के अंदर तीनों पाइप को सही जगह पर रखकर वो उनमें लगी रस्सी से पाइप्स को एक केज जैसा बना देते हैं, जिसमें आखिरकार वह बच्चा फंस जाता है और जिसके बाद फाइनली उसे बाहर निकाल लिया जाता है। गाइस माधव राम के इस देसी जुगाड़ ने हमें ये साफ साफ समझा दिया कि आज भी जिंदगी को सही ढंग से जीने के लिए हमें किसी डिग्री की नहीं बल्कि अपने दिमाग की जरूरत होती है। अब यारो आप लोग ही बताओ आखिरकार किसकी जीत हुई, एनडीआरएफ की डिग्री की या फिर माधव राम सर के दिमाग की। फ्रूट साइज फिल्टर। इमेजिन करो कि अगर मैं आपको एक बॉक्स दूं जिसमें बहुत सारे सेब हैं, कुछ बड़े, कुछ मीडियम और कुछ स्मॉल साइज वाले। अब अगर मैं बोलूं कि जल्दी जल्दी आप इन सारे सेब को उनके डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग बांट दो, बड़े वाले को एक बॉक्स में, मीडियम साइज वालों को दूसरे और स्मॉल साइज वालों को तीसरे बॉक्स में, अब आप क्या जुगाड़ लगा सकते हो, सोचो जरा। चलो इसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दिखलाता हूँ। आप जरा ये देखो, भला बस 2 छड़ी से इससे बेहतर क्या ही जुगाड़ हो सकता है। ऑलराउंडर फैन। आप जरा इस गजब के जुगाड़ को भी देखिए। भाई ने एक फैन में ही सारे एनिमल्स की गर्मी को दूर कर दी। आमतौर पर लकड़ी काटना कितना मेहनत का काम होता है ये तो हम सभी को पता ही है, बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतने इजी तरीके से भी हो सकता था ये हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। गाइस कौन बोलता है कि हाई हील्स सिर्फ फैशन के लिए यूज की जाती हैं। हाई हील्स का मेन पर्पस तो इंडियन फार्मर्स ने निकाल लिया है। अब बीज बोने जैसे काम को सिर्फ हाई हील्स से ही नहीं बल्कि कुछ इस तरह के जुगाड़ से भी किया जा सकता है। स्टीम जुगाड़। गाइस इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक सिचुएशन में हमें स्टीम लेने की कितनी ज्यादा जरूरत है ये तो हम सभी को मालूम ही है, और खासकर ये स्टीम हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं ये हम भी जानते हैं कि स्टीम मशीन्स वो काम नहीं कर पा रही हैं जिसकी हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स की जरूरत है। तो इसी प्रॉब्लम को माइंड में रखकर कुछ सोल्जर्स ने इस जुगाड़ू स्टीम मशीन्स को बना दिया, जिसमें सिर्फ एक प्रेशर कुकर के हेल्प से एक साथ कई लोग स्टीम ले सकते हैं। मतलब यारो इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स की मैं क्या ही तारीफ करूं। दिमाग हो तो इनके जैसा, बाजुओं में दम हो तो भी इनके जैसा, और देश के लिए प्रेम हो तो भी इन्हीं के जैसा। रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रू लेजेंड्स। कंस्ट्रक्शन जुगाड़। गाइस आप लोग इस पुराने स्कूटर को देखिए और जरा गेस करने की कोशिश कीजिए कि अगर इससे कोई जुगाड़ बनाया भी जाए तो वो जुगाड़ कौन सा हो सकता है। हाँ तो अब आप इस जुगाड़ को देखकर ये तो समझ ही गए होंगे कि स्कूटर सिर्फ इंसानों की सवारी में ही नहीं बल्कि सीमेंट्स एंड ब्रिक्स की सवारी में भी काम आते हैं। क्या आपको इस चिलचिलाती धूप में गर्मी लग रही है? हाँ। क्या आपके पास मास्क खरीदने के भी पैसे नहीं है? हाँ। क्या आपके पास बाइक के हेलमेट का भी पैसे नहीं है? अरे हाँ भाई हाँ।
तो आपको अपनाना चाहिए इन भाई जैसा जुगाड़। न छाते की जरूरत, न मास्क की और न ही हेलमेट की। अगर आपकी गाड़ी के चलते चलते अचानक से हवा कम हो जाता है तब आप क्या करोगे? भाई सिंपल सी बात है, मालिक से मजदूर बनकर अपने गाड़ी को नजदीकी हवा भरन 100 पर ले जाना होगा। पर यारो ये तो हो गई आम जिंदगी। आम जिंदगी जीना ही क्यों जब आप इनके जैसे मिनटोस जिंदगी के मजे ले सकते हो। यस गाइस, आपने कभी गौर किया हो या फिर न किया हो, बट आप हवा भरने वाली पाइप को मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट में लगाकर कुछ इस तरह से भी टायर्स में हवा भर सकते हो। ऑनलाइन मीटिंग। अब कोविड के टाइम में बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वहीं हमारे कुछ जुगाड़ू लोग अपने ही जुगाड़ में लगे पड़े हैं। मतलब भाई इसको बोलते हैं फादर एंड सन अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। गाइस, जब से ही ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है तब से ही टीचर्स और स्टूडेंट्स को कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है ये तो सारे स्टूडेंट्स एंड टीचर जानते ही हैं। फिर चाहे वो स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो या फिर ट्राइपॉड की कमी। बट फ्रेंड्स, जो अच्छे और सच्चे टीचर्स होते हैं ना, वो ऐसे कंडीशन में भी कुछ ऐसा जुगाड़ करके दिखलाते हैं जिससे न पढ़ने वाला स्टूडेंट भी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझ जाता है। ऐसा ही कुछ जुगाड़ किया पुणे की एक केमिस्ट्री टीचर मोमिता मैम ने। दरअसल बात यह है कि उनके पास ट्राइपॉड न होने के कारण ऑनलाइन क्लास को कंडक्ट करने में उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी, जिसके सॉल्यूशन के रूप में उन्होंने कुछ पुराने कपड़े और हैंगर के हेल्प से कुछ इस तरह का जुगाड़ बना दिया। गाइस, दिल से बता रहा हूँ, अगर इंडिया में ऐसे डेडिकेटेड टीचर्स की नंबर बढ़ गई तो हमें अगली बार से ऐसे इमेजेस की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मटका मैन। यारो, अगर आप बाइक को चला रहे हो और आपके पास हेलमेट न हो तो आप इनके जैसा भी जुगाड़ अपना सकते हो। इन पर तो बस एक ही मीम सूट करता है। बेटा मौज कर दे। स्वच्छ भारत अभियान को अगर किसी ने सच में सीरियस लिया है तो वो पक्का यही महाशय होंगे जिन्होंने इस जुगाड़ू बाथरूम को बना डाला। यारो, ये कौन सी निंजा टेक्निक है? बेचारे मासूम बच्चे के साथ सरासर धोखा। शर्म करो शर्म। वाह, मुर्गे को ठंड से बचाने के लिए क्या ही उपाय है। हमें तुमसे ये उम्मीद कतई नहीं थी। कहां से मुंह काला करा के आई हो बेगम, बोलो। जुगाड़ू बिजली। गाइज, आप लोग इस वीडियो को देखिए। इसमें आपको गोबर से भरे कटोरे से फैन चलता दिख रहा होगा, लेकिन क्या आप समझ पा रहे हो कि ये मैजिक आखिर कैसे हो रहा है? तो इस जुगाड़ के जुगाड़कार हैं ब्रिजेश तिवारी, जिन्होंने डेड सेल, गोबर, यूरिया और वायर्स को मिलाकर कुछ ऐसा जुगाड़ बना दिया जिससे उनके आसपास के एरिया में बिना सोलर प्लेट के भी सब लोग इलेक्ट्रिसिटी की फ्री सर्विस ले पा रहे हैं। इस जुगाड़ू इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए तिवारी जी बस कुछ पुराने डेड सेल, गाय का गोबर, यूरिया और निगेटिव एंड पॉजिटिव वायर्स यूज करते हैं। सबसे पहले इन डेड सेल में फिर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वो एक बॉल में गोबर और यूरिया का मिक्सचर बनाते हैं और उसके बाद इन डेड सेल्स को कुछ इस तरह से प्लेस कर देते हैं। अब जितनी ज्यादा उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतने ही ज्यादा इस तरह के वो बॉल को बनाकर सभी सेल्स को निगेटिव एंड पॉजिटिव वायर से अटैच करके फाइनली उसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं। इन जैसे हर एक बॉल की पावर की बात की जाए तो आपको ठीक ऐसे 3 बॉल्स चाहिए बल्ब और फैंस के लिए, और वहीं 11 से 12 बॉल चाहिए टीवी जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने के लिए। तो गाइज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको एआई वाले वेबसाइट्स के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को देख सकते हो, और कॉमन थिंग्स के असली यूज को जानना है तो आपके लिए ये वीडियो है। दोनों ही वीडियोस बहुत ही यूजफुल एज वेल एज एंटरटेनिंग भी हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।